हम्म। चलिए, स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्ञान एजुकेटर में। मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ कंप्लीट मैथ ए टू जेड बैच, जहाँ पर हम लोगों ने लास्ट क्लास में टाइम एंड वर्क, समय और कार्य चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से 0 to मेंस लेवल तक का सारा क्वेश्चन भी देखे, हम लोग प्रैक्टिस भी किए ज्यादा से ज्यादा, और सारी चीज जिसको सही मायने में कहा जाता है कि खत्म होना, वो हम लोग खत्म कर दिए। अब आप किसी भी बुक से, किसी भी नोट से कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा करके आप बना सकते हो और आपसे सारा सवाल आसानी से बनेगा। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं जो टाइम एंड वर्क से मिलता जुलता चैप्टर है, उस चैप्टर पे आते हैं। बुआ खिड़की बंद कर दीजिएगा, ठीक है? तो उससे जुड़ा हुआ टाइम एंड वर्क से बिल्कुल मिलता जुलता चैप्टर क्या है? पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी। ठीक है ना? नल और टंकी के बारे में अच्छे से जानते हैं, नल नल होता है, टंकी टंकी होता है। क्लियर? तो यही सारी बात है। आइए हम लोग बिना समय गंवाए हुए, जो भी लोग नल और टंकी पढ़ना चाह रहा है या पढ़ रहा है, वो टाइम एंड वर्क जरूर पढ़िए पहले, ठीक है ना? क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट, वो सारा सवाल लगभग उसी तरीके का इसमें मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो ये चलते हम लोग पहले सवाल। पहला सवाल हमारे पास क्या है? पहला सवाल हमारे पास आ गया कि एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, एक दूसरा पाइप उसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। तो बताइए कि अगर वे एक साथ भरने में कितना समय लगाएंगे? बिल्कुल वही क्वेश्चन है कि एक आदमी किसी काम को 10 घंटा में कर सकता है, दूसरा आदमी उसी काम को 15 घंटा में कर सकता है। अगर दोनों आदमी को काम करने में लगा दिया जाए तो दोनों आदमी मिलकर के कितना काम करेंगे? बिल्कुल डिट्टो सेम सवाल, तो बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग, आपको अच्छे से पता है कि हम पहले कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, बाकी चीज हम बाद में क्लियर करते ही है। ठीक है, आप उसको देखिए, एक ये मान लेते हैं नल ए है 10 घंटा में कर रहा है और बी 15 घंटा में कर रहा है, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 30 लीटर। ये क्या हो गया? ये कैपेसिटी हो गई। जैसे उसमें क्या आता था, उसमें टोटल वर्क आता था, इसमें क्या आ जाएगा? इसमें ये आपका आ जाएगा, ये कैपेसिटी आ जाएगा। मतलब कि ये जो टंकी है, वो टंकी कितने का हो जाएगा? वो टंकी हो जाएगा 30 का। यानी कि ये हमारा 3 लीटर भर रहा है और ये 2 लीटर भर रहा है। प्लस प्लस माइनस जरूर लिखिएगा। प्लस माइनस हम इसलिए बोल रहे लिखने के लिए, क्योंकि देखिए जो टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन रहता था उसमें सब काम करता ही था, तो माइनस वाला में नहीं होता। इसमें क्या है? इसमें आपको ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा कि जैसे छिद्र है, या फिर एक ऐसा नल है जो टंकी को खाली करता है, तो उसमें माइनस दीजिएगा। तो दीजिएगा तो इससे क्या होगा? आपको याद रहेगा कि कौन भरने वाला है और कौन खाली करने वाला है। तो देखिए दोनों मिलकर के, ये एक बार में 3 लीटर भरता है या 2 लीटर भरता है, तो टाइम कितना हो जाएगा? तो टाइम इसका लग जाएगा ए बी का 30/5, यानी कि कितना घंटा लगा देगा? 6 घंटा। यानी कि पूरा टंकी को कितने देर में भर देगा? 6 घंटे में भर देगा। क्लियर है? नोट करो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। आसान सा सवाल है, जस्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, एक दूसरा पाइप टंकी को खाली कर सकता है। देखिए आ गया वो सवाल, एक भर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा खाली कर रहा है। एक टंकी है, ये 10 घंटा में, और एक दूसरा पाइप है बी, वो 15 घंटा में। तो टोटल टंकी का कैपेसिटी कितना हो गया? 30 लीटर का। अच्छा, ये भर रहा है तो +3, ये खाली कर रहा है तो -2। ठीक है, अब बोल रहा है कि जब दोनों एक साथ खुलता है तो टंकी कितने समय में भरेगी? तो बताइए, ये 3 लीटर भरेगा 1 घंटा में, ये 2 लीटर खाली कर देगा। मतलब कि फाइनली जो भरेगा वो कितना भरेगा? 1 ही लीटर भरेगा। 1 लीटर भरेगा तो कितना टाइम लग जाएगा? तो दोनों का टाइम लग जाएगा 30/1, मतलब कि 30 घंटा में भरेगा। ये 3 लीटर भरेगा तो ये 2 लीटर खाली करेगा, मतलब टंकी में कितना गिरेगा? गिरेगा तो 1 ही लीटर पानी। आया बात समझ में? चलिए आगे बढ़े। देखिए अब ये क्या सवाल है? ये सवाल है, एक नल, सॉरी दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकता है। एक आउटलेट टैप सी है, आउटलेट मतलब दूसरा चीज है कि नहीं? यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 30 घंटे में भर जाएगी। नल सी अकेला टंकी को कितने घंटे में खाली कर सकता है? तो क्या कर रहा है? एक नल ए है जो 10 घंटा लेता है, एक नल बी है जो 12 घंटा लेता है, और एक तीसरा नल सी है जो कितना देर लेता है? एक तीसरा नल सा है,
अच्छा, तीसरा नल सी है, बस ये दिए हुए है। यदि सभी नलों के एक साथ खोल दिया, मतलब कि सारा नल एक साथ खोल दिया, मतलब कि ए, बी और सी, जब तीनों नल खुल जाता है एक साथ तो कितना देर में भरता है? भरता है 30 घंटा में। तो 30 घंटा में भर जाता है। अब एक बात बताइए, इसका एलसीएम लीजिए, ये हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 60, मतलब कि कितना हो गया? ये हमारा हो गया 60 लीटर का टंकी। कितने लीटर का हो गया? 60 लीटर का टंकी। अब 60 लीटर का है, अब ये तो भरने वाला है, तो 6 लीटर ये भरता है, ये भरता है 5 लीटर। अच्छा, ये कितना भरता है? तो ये मात्र भरता है 2 लीटर। तो एक बात बताइए, ए अकेला 6 लीटर भरता है, बी अकेला 5 लीटर भरता है, और यहाँ ए बी सी तीनों मिलकर के कितना भर रहा है? तीनों मिलकर के भी 2 ही लीटर भर रहा है। यानी कि ये दोनों तो अकेला ही कितना भर रहा है? ये दोनों अकेला ही कितना भर रहा है? ये दोनों अकेला 11 लीटर भर रहा है, जबकि तीनों जब मिलता है तो 2 लीटर ही भरता है। यानी कि जो 9 लीटर है, ये दोनों 11 लीटर भरा और ये 2 लीटर भरा, यानी कि 9 लीटर तो कोई तो टंकी होगा, कोई तो नल होगा जो खाली करता है। वो क्या करता होगा? सी। ये जो सी है, ये 11 भरता होगा, ये 11 में से क्या करता होगा? 9 खाली कर देता होगा। तो 9 खाली कर देता हो तो बचता कितना होगा टंकी में? 2 लीटर पानी। ठीक है, तो 9 लीटर खाली करता है, तो 9 लीटर करता है 1 घंटा में खाली। तो पूछ रहा सी अकेले कितना घंटा में टंकी खाली कर सकता है? तो टाइम ऑफ सी कितना हो जाएगा? 60 लीटर का टंकी है और 1 घंटा में कितना खाली करता है? 9, यानी कि 20/3, यानी ये टाइम आपको लग जाएगा। क्लियर? नोट कर लीजिए। क्लियर है? बिल्कुल आसान सा सवाल है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या कह रहा है सवाल। ये सवाल है कि पाइप ए, देखिए क्या कह रहा है कि पाइप ए एक पूर्ण टैंक को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में खाली कर सकता है, जबकि पाइप सी अकेले टैंक को 15 मिनट में भर सकता है। बी और सी को एक साथ 15 मिनट के लिए संचालित किया जाता है और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है और एक को खोल दिया जाता है। पाइप ए टैंक को कितना लगा देगा, मतलब खाली करने भरने वाला का बात कर रहा है। ए हो गया, बी हो गया, सी। देखिए ये 36 मिनट, बी 45 मिनट और सी 15 मिनट। ठीक है, ऐसा 180। ठीक है, 36 × 5 = 180, 45 × 4 15 एकम 15, 15 दूना 30। ये दोनों क्या करे? ये दोनों खाली कर रहा है, दोनों माइनस लगा लेते। अच्छा, ये क्या कर सकता है? भर सकता है, तो प्लस लगा दी। अब क्या बोल रहा है कि बी और सी को एक साथ 15 मिनट के लिए संचालित किया जाता है। किसको किसको? बी और सी को। तो बी और सी अगर मिलाइएगा तो बी और सी कितना मिल जाएगा? -4 ही खाली करता है, 12 ही भर देता है, मतलब कि कितना लीटर? 8 लीटर भरेगा। 4 लीटर बी खाली करता है, 12 लीटर क्या करता है? 12 लीटर भरता है सी, यानी कि 8 लीटर खाली करेगा। कितना देर के लिए? 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए करेगा, मतलब कि 120 भर देगा। कितना भर देगा? 120 भर देगा। फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। फिर क्या करता है? दोनों को बंद कर दिया, तो 120 भर दिया, दोनों को बंद कर दिया और ए को खोल दिया। ए को खोल दिया तो बताइए 120 लीटर टंकी में पानी है, ए को खोलेगा तो ए तो खाली करेगा। ए को खाली करने में कितना समय लगेगा? तो टाइम ऑफ ए कितना हो जाएगा? 120 लीटर तो भरा ही है, इसमें 5 से खाली करेगा, यानी कि 24, यानी कि 24 मिनट में ये क्या कर देगा? खाली कर देगा। क्लियर? 15 × 120, 120 लीटर भरा हुआ था, वही 120 लीटर क्या करेगा? एक खाली करेगा। कितना देर लगेगा? 24 मिनट लगेगा। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखिए। ये वही वाला सवाल है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिनों में कर सकते हैं, और दोनों क्या कर रहा है? दोनों अल्टरनेट काम कर रहा है। पहला दिन ए कर रहा है, दूसरा दिन बी कर रहा है। तो काम करने वाले क्वेश्चन में क्या होता था कि चूंकि काम होते रहता। इसमें क्या बोल रहा है कि देखिए, इसमें बोला कि ए है, ए 20 मिनट में और बी 25 मिनट में। अच्छा, टोटल टंकी हो गया 100 लीटर का। अच्छा, 20 मिनट में भरता है,
और ये खाली करता, ठीक है। तो ये खाली करता, अब इसमें क्या है कि अगर आप कहिएगा कि हाँ कितने का साइक्लिक बना, तो साइक्लिक की अगर बात करिएगा तो पहला घंटा कौन करेगा, पहला मिनट में ए करेगा, ए करेगा कितना भर देगा, ये 5 भर देगा। फिर बी कितना करेगा, तो बी 4 खाली कर देगा, यानी कि 2 मिनट का साइक्लिक हुआ, तो 2 मिनट में कितना भराएगा, 2 मिनट में +1 भराएगा, यही भराएगा। पहला मिनट में ए 5 भर देगा, बी क्या करेगा 4 खाली कर देगा, यानी कि 2 मिनट में कितना भर देगा, 1 भर देगा। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 2 गुना 100 कर देते हैं, 100 मिनट, और 1 गुना 100 कर देते हैं, यानी कि 200 मिनट में कितना आ जाएगा, तो 200 मिनट में आ जाएगा 100। लेकिन ऐसा नहीं होता है इसमें, क्योंकि इसमें खाली करने वाला भी है। अगर सिर्फ भरने वाला रहता तो आप कर लेते, लेकिन क्या होता है, खाली करने वाला होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, उससे आपको ये बात तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए, हम आपको एक बात बताते हैं कि मान लेते हैं कि हम लेते हैं 90, ठीक है ना, मान लेते हैं 90 मिनट, 2 गुने 90 ले लिए, 2 गुना 90 लिए, यानी 1 गुना 90 आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है, आपके समझाने के लिए हम इतना बात ये कर रहे हैं, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, बोलिए ना, 6:15 तक आ जाएंगे। ठीक, आते हैं भाई। चलिए, तो ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया 180, और कितना आ गया, 90 आ गया, ठीक है। अब देखिए, 180वां मिनट में क्या होगा, 181वां मिनट में क्या हो जाएगा, फिर से 5 भरेगा, 90 5 कितना हो जाएगा, 95। ध्यान से समझिएगा, हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना। फिर 182वां मिनट में क्या हो जाएगा, 95 में से फिर 4 जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 91। फिर 183वां मिनट में क्या हो जाएगा, 91 प्लस आपका आ जाएगा फिर 5, यानी कि अब कितना हो गया, 96 हो गया, 96 हो गया। फिर 184वां मिनट में कितना हो जाएगा, देखिए 184वां मिनट में फिर क्या हो जाएगा, 96 और -4, यानी कि कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 92। फिर 185वां मिनट में कितना हो जाएगा, 92 प्लस 5, यानी कि 97। फिर देखिए 186वां मिनट में कितना हो जाएगा, 97 - 4, यानी कि 93। 187वां मिनट में क्या हो जाएगा, 93 प्लस 5, यानी कि 98। फिर 188वां मिनट में क्या हो जाएगा, 98 और -4, यानी कि आ जाएगा 94। फिर 189वां में कितना हो जाएगा, 94 प्लस 5, यानी कि 99। फिर 190 में कितना हो जाएगा, 99 -4, यानी कि 95। और फिर 191 में कितना हो जाएगा, 95 प्लस 5, यानी कि 100 हो गया। लेकिन अब जैसी आप देखिए, अब जैसी आप 192 में कीजिएगा, फिर 100 में से फिर 4 घटेगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये फिर 96 आ जाएगा। फिर 193 में कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 96 प्लस 5, फिर कितना आ जाएगा, 101 आ जाएगा। फिर घटाइएगा तो फिर घट जाएगा। लेकिन जब एक बार टंकी भर गया तो फिर खाली करने का क्या जरूरत, तो टंकी हमारा कितना भर गया, यहीं पर भर गया। तो जब आप उस तरीके से लीजिएगा कि 2 गुना 100 करके, तो वही बात आ जाता है वहां पे खाली होकर के भरने वाला। इसीलिए जितना बार भी लगने वाला है उससे एक बार कम लगाइए, और फिर सारा सवाल आपका आसानी से बन जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए, ऐसे देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, +5, ये देखिए, ये +5 है और ये -5। तो जितना बार में उससे कम बार, यानी आप 94 बार ले लीजिए, ठीक है। 94 बार तो 1 गुना कितना हो जाएगा, 94। और नजदीक हम आपको अगले क्वेश्चन में ले जाएंगे। ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 100, ये 98 में 94 हो गया। अब 199 में कितना हो जाएगा, 199 में 94 प्लस 5, यानी कि 99 हो गया। रुक जाइए, हाँ, ठीक है, ठीक है।
चलिए रुक एक एक मिनट, ये आपका कितना आ गया, 8 9 2 18, 188 आ गया। 189 में क्या हो गया, ऐड हो गया। फिर 190 में कितना हो जाएगा, 99 में से 4 जाएगा, यानी कि 95। और 191 में कितना हो जाएगा, 95 प्लस 5, यानी कि कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो कितना टाइम लगेगा, 191 मिनट। तो इस तरीके से हम लोग इस तरह के सवाल को देखेंगे, तब जा करके आप सही से फिर ठीक है, समझे। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल हमारा ये है, चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। बिल्कुल सेम सवाल है, कहीं से भी किसी चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे क्या कह रहा है कि एक पाइप है, एक पाइप एक टंकी को है कि नहीं, कितना देर में कर रहा है, 30 मिनट में। ये 30 मिनट ले रहा है। और एक दूसरा पाइप है, वो इसको 40 मिनट में खाली कर रहा है। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। तो जैसे देखिए, ये कितना हो गया, ये 120 हो गया। अच्छा ये क्या कर रहा है, भर रहा है। तो भर रहा है तो ये 4 हो जाएगा, और ये खाली कर रहा है तो -3 हो गया। बिल्कुल सेम सवाल चीज है। अब क्या बोला है कि वैकल्पिक रूप से। अच्छा एक बात समझिए कि कभी भी अगर वैकल्पिक का बात करें, ठीक है, कभी भी अगर वैकल्पिक का बात करता है और आपको नहीं दिया हुआ है कि ए है कि बी है, कि पहले वाला पहले चल रहा है या फिर बाद वाला बाद में चल रहा है, तो आप इस बात को मान के चलिए, ठीक है ना, कि जो पहले है उसको पहले करेंगे, जो बाद में है उसको बाद में करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या हो गया, पहले ए चलेगा तो साइकिल कितने का पड़ेगा, 2 मिनट का पड़ेगा। तो बताइए कि 2 मिनट में कितना जा रहा है, तो 2 मिनट में 1 लीटर भरेगा। 2 मिनट में 1 लीटर भरेगा, 4 लीटर भरेगा, और 3 लीटर क्या करेगा, खाली करेगा। तो यहीं पे है, यहाँ पे क्या करे, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि 90 से शुरू करते, देखिए 120 है, 1 गुना 120 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 1 गुना 120 करेंगे तो 120 भर जाएगा। लेकिन वो क्या होगा, गलत होगा। हम बताए हैं कि जितना बार भी आपको आ रहा है उससे कम बार लेना है। क्लियर। अच्छा 2 गुने कितना कर दे, 2 गुने 116 कर देते, तो कितना आ गया, 1 गुने 116, यानी कि 2 गुने 16 मतलब कि 16 दूना 32, 232 मिनट में कितना आ गया, 116 लीटर भर गया। ठीक है, अब 116 लीटर भर गया। अब 233वां मिनट में देखिए, 233वां मिनट में क्या आ जाएगा, 116 और +4, यानी कि 120 लीटर भर जाएगा। यही हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। 232 मिनट में कितना भरा, 116 लीटर भर गया, तो 233 मिनट में कितना भर जाएगा, 4 लीटर और ऐड हो जाएगा। अच्छा यही अगर 234 करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर घट जाएगा, तो फिर से कम हो जाएगा। लेकिन जब एक बार भर गया तो हम फिर से खाली क्यों करेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िएगा तो आपके पास ये एक सवाल है, ये भी देखिए सेम ही सवाल है। देखिए एक पाइप है, एक पाइप को एक टंकी 12 मिनट में भर सकती है, दूसरे पाइप को 30 मिनट, 20। आप ऐसा कीजिए, ये दोनों उसी टाइप का है, 20 30। इसको ना आप होमवर्क कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अगला सवाल भी सेम ही है। आप इसको होमवर्क कर लीजिए, अगला सवाल बनाइए, बिल्कुल सेम ही है। तो जैसे ये देखिए, उसको आप घर से लाइएगा बना के, इसको बनाइए, ये भी थोड़ा सा सेम है कि नहीं, बनाइए इसको। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसमें भी 2 टंकी है, ठीक है ना। फिर से वही बात कि ए है, ए कितना देर में भर दे रहा है, 12 मिनट। बी कितना देर में भर दे रहा है, 30 मिनट में। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 60, तो 5 लीटर भर रहा है। ठीक है, और ये 2 लीटर खाली कर रहा है, यही हो गया। फिर से एक साइकिल कितने का बनेगा, तो एक साइकिल बनेगा 2 मिनट का। तो 2 मिनट में कितना भरेगा ये बताइए, तो 2 मिनट में ये भर देगा, 5 भरेगा और 2 खाली करेगा, यानी कि भर देगा कितना, 3। तो 3 भर देगा,
अब हमको 3 है तो 20 दिए कितना हो जाएगा, 20 दिए हमारा हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 20 दिए 60 हो जाएगा। तो 20 लेना है तो 20 से हम कम लेंगे तो कितना 19 है कि नहीं, 2 गुना 19 यानी कि 38 मिनट में कितना भर जाएगा, 38 मिनट में आपका भर जाएगा 3 गुना 19 यानी कि 57। क्लियर, 2 गुना 38 है कि ना, हम सॉरी 2 गुना 19 हम क्या लिए 19 साइकिल लिए, तो उसमें कितना हो गया 38 मिनट में 57 भर गया। अब हमको कितना भरना है 3 लीटर, कितना भरना है 3 लीटर। अब एक बात बताइए 38वां मिनट हो गया, 39वां जो हमारा मिनट होगा 39वां मिनट कौन भरेगा, 39वां मिनट हमारा ए भरेगा, यानी कि 5 लीटर जाएगा। लेकिन हमको 5 लीटर भरना है क्या, नहीं हमको कितना भरना है। अब जो हमारे पास रिमेनिंग जो बच गया तो शेष हमारे पास कितना बच गया, शेष टंकी में हमारे पास बच गया 60 माइनस 57 यानी कि 3 लीटर बच गया। कितना बच गया 3 लीटर बच गया, तो 3 लीटर बच गया। लेकिन जो ए है, ए कितना भरता है, ए 5 लीटर भरता है, 1 मिनट में कितना भरता है 5 लीटर भरता है, तो इसीलिए कितना टाइम लगेगा 38 मिनट उधर से लग रहा है, 3 लीटर भरना है और ये 5 भरेगा, तो यही टाइम हमारे पास लगेगा। नोट कर लीजिए, हल्ला कहो कम करने के लिए। कितना हो जाएगा 38.3/5। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए, बस टाइम एंड वर्क में क्या है ना कि टाइम एंड वर्क में डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, या इस क्वेश्चन में भी रहता कि 12 मिनट में ये भी भरता है, 30 मिनट में ये भी भरता है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं 20 30 60 कर देते, 80 दूना 120 कर देते, ठीक है। लेकिन वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, देखिए ये सवाल। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में जब देखिएगा तो कि 2 टंकी है, ए है और बी है, ठीक है ना, ए है बी है और सी है, 3 टंकी है। ये 20 घंटा लेता है समय, ये 12 घंटा लेता है और ये 15 घंटा लेता है। टोटल टंकी कितना लीटर का हो गया, ये टोटल टंकी हो गया 60 लीटर, ठीक है। टोटल टंकी कितने का हो गया, तो टोटल टैंक जो हो गया 60 लीटर का हो गया। अब ये 20 कर रहा है तो कितना भरेगा, बताइए 20 घंटा है तो ये 3 लीटर भर रहा है, ये भी भर रहा है, ये 5 लीटर भरेगा और ये कितना खाली करेगा 4 लीटर। ये खाली कर रहा है, जो सी हमारा है वो क्या कर रहा है, सी हमारा खाली कर रहा है, सी हमारा खाली कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, अल्लाह कम कीजिए बुआ, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये खाली कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 4 लीटर खाली। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि बी हर समय खुला रहता है और ए तथा सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खुलता है, मतलब बी क्या रहा है, बी लगातार खुला हुआ है, मतलब कि ये हो गया कि बी लगातार चलता है, बी लगातार चल रहा है, क्या हो रहा है बी लगातार चल रहा है, और ए और सी क्या कर रहा है उसका हेल्प कर रहा है, मतलब कि पहले ए आ जाता है फिर सी आ जाता है, फिर ए आ जाता है फिर सी आ जाता है। क्लियर, तो ये जो हमारा साइक्लिक बना ये कितना देर का बना, ये बन गया 2 घंटे, बी ए बी सी बन गया। तो बताइए पहला बार जब बी ए काम करेगा तो बी ए करेगा तो कितना भरेगा 8, तो फर्स्ट बार में कितना भर जाएगा 8, 8 भरेगा। जब अगला जो साइक्लिक या अगला जो घंटा होगा, पहला घंटा में कितना भर जाएगा, पहला घंटा में हमारा आप ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट घंटा में कितना भर जाएगा 8 लीटर, ठीक है। जो दूसरा घंटा आएगा, ठीक है ना, जो दूसरा घंटा हो जाएगा उस दूसरा घंटा में कौन कौन काम करेगा, बी और सी, यानी कि तब कितना भर जाएगा, तो 5 में से मतलब कितना भर जाएगा 1 लीटर, यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1 लीटर भर जाएगा। तो बोल रहा है कि इसी तरीके खुला रहे 1-1 घंटे के लिए खुला रहे तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, ठीक है। तो कितने समय में भर जाएगी, अब एक बात बताइए कि 2 घंटा में कितना भरता है, 1 घंटा ये और ये भी तो एक ही घंटा है, ठीक है। तो टोटल 2 घंटा में कितना लीटर भरता है, तो 9 लीटर भर जाए। अब बात समझ में, पहला घंटा कौन कौन भर रहा है, पहला घंटा बी और ए भर रहा है तो 5 या 3 8 लीटर भर दे रहा है। फिर दूसरा घंटा कौन भर रहा है, तो दूसरा घंटा बी और
सी भर रहा, तो बी और सी भरेगा तो कितना हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा, यानी कि 2 घंटा में कितना लीटर भरा, तो 2 घंटा में हमारा भराना है 9 लीटर। 2 घंटा में 9 लीटर भरा रहा है, तो हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, 9×54, कितना से गुना करना पड़ेगा, 9×6 = 54, तो 6 से गुना करेंगे, तो यहाँ 6 से कीजिएगा तो 2×6, यानी कि 12 घंटा में कितना भरा जाएगा, 12 घंटा में भराएगा आपका 54 लीटर। ठीक है, अब हमारे पास कितना बचा हुआ है, तो हमारे पास बचा हुआ है रिमेनिंग, जो हमारे पास बचा हुआ है वो बच गया हमारे पास 6 लीटर। 6 लीटर भरना है, तो 6 लीटर भरना है, जबकि जो 12 घंटे के बाद जो 13वां घंटा होगा, वो 13वां घंटा कौन भरेगा, वो 13वां घंटा भरेगा हमारा ए और बी। कौन भरेगा, ए और बी। ए और बी 13वां घंटा भरेगा, तो ए और बी कितना भरता है, 1 घंटा में 8 लीटर भरता है, जबकि हमको कितना भरना, हमको मात्र 6 लीटर भराना, तो क्या हमारे पास आ जाएगा, टाइम कितना लगाएगा, 6/8। 6 लीटर भरना है, टाइम कितना लगाता है, 6/8, तो हमको कितना हो जाएगा, इतना। पहले से कितना घंटा लग चुका है, तो पहले से लग चुका है 12 घंटा, तो 12 पूर्णांक 6/8, इसको काट दीजिएगा, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4, यानी कि 12 पूर्णांक 3/4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट करिए, नोट कर लीजिए आप। चलिए, आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है, देखिए इस सवाल को देखिए आप, ये भी अच्छा सा सवाल है। दो पाइप है ए और बी, किसी टंकी को 25 मिनट 45 मिनट में भर सकता है। पाइप सी है जो 10 मिनट में खाली कर सकता है। यदि पाइप ए और बी को शुरुआत 5 मिनट के लिए खुला रखा जाता है, फिर सी को खोल दिया जाता है, तो पूछ रहा है कि कितने देर में क्या होगा, टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। अब देखिए, पाइप ए हो गया और बी हो गया और सी हो गया, ये 25 मिनट लेता है, ये 45 मिनट लेता है, और ये हमारा लेता है 10 मिनट। क्लियर। दोनों जो ए और बी है वो क्या करता है, ए और बी खाली करता है, और बी और सी क्या करता है, बी सी क्या, ए और बी भरता है और सी क्या करता है, सी हमारा खाली करता है। ए और बी क्या करता है, ए और बी भरता है और सी क्या करता है, सी हमारा खाली करता है। अब देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 4.5 आ जाएगा। अब ये आ गया हमारा 25 25 25 ये हमारा हो गया। ठीक है, भर कौन कौन रहा है, तो ये हमारा भर रहा है और ये हमारा खाली कर रहा है, मतलब 18-10 लीटर भरा रहा है और ये क्या हो रहा है, वो खाली हो रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए और बी को शुरुआत 5 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। ए और बी, तो ए और बी मिलकर के कितना बनाएगा ए और बी को कितना मिनट के लिए, तो 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए खोला जा रहा है। ए और बी कितना, 18 लीटर ए भरता है और बी कितना भरता है, बी 10 लीटर भरता है, तो 18×10 कितना हो गया, 28, यानी 28 लीटर, मतलब कितना भर जाएगा, 140 लीटर भर जाएगा। कितना भर जाएगा, 140 लीटर। अब बोल रहा है ए और बी को 5 मिनट के लिए खोल देते हैं, फिर सी को भी खोला दिया जाता है। फिर क्या करता है, फिर सी को भी खोल देता है, इसको बंद नहीं करता है, बात समझिए, इसको बंद नहीं करता है, क्या करता है, सी को खोल दिया जाता है। तो पूछ रहा है आपसे कि टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। अब एक बात बताइए, ए भी पहले से चल रहा है, ठीक है, और सी को भी बाद में खोल दिया, तो सी को भी बाद में खोल दिया, तो ये दोनों मिलकर कितना करेगा, 28 लीटर भरेगा, जबकि सी अकेला 45 लीटर खाली करेगा। जब 45 लीटर खाली करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 17 लीटर हो गया। मतलब कि जो ए बी सी जब मिलेगा, 1 घंटा में कितना लीटर खाली करेगा, तो 1 घंटा में करेगा 17 लीटर खाली। ए और बी 28 भरेगा और सी 45 खाली करेगा, ठीक है ना, तो 17 लीटर खाली करेगा, तो हर घंटा 17 लीटर खाली कर रहेगा, जबकि सॉरी हर मिनट क्या करेगा, 17 लीटर खाली करेगा, जबकि जो टंकी भरा हुआ है पहले से, कितना भरा हुआ, वो 140 लीटर भरा हुआ है। तो जब वो 140 लीटर भरा हुआ है,
140 लीटर जब भरा हुआ है तो उसी को हमको खाली करना है। तो खाली करना है हमको तो कितना टाइम लगाएगा? 140 बटा 17। ठीक है, यही टाइम लगाएगा। तो यही आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको फ्रैक्शन में बना लीजिए। ठीक है, जैसे जो आपको ऑप्शन दिया हो रहेगा उसी हिसाब से कर लीजिएगा। है बात समझ में? नोट करिए आप। कोई दिक्कत? क्वेश्चन बोल रहा है कि ए 25 मिनट में भरता है, बी 45 मिनट और सी 10 मिनट में खाली करता है। यानी कि टोटल टंकी कितना हो गया? टोटल टंकी हो गया 450 लीटर का। 18 लीटर ये भरेगा, 10 लीटर ये भरेगा और 45 लीटर ये खाली करेगा। अब क्या है, बोलता है कि 5 मिनट के लिए ए और बी को छोड़ दिया जाए। ए और बी को क्या कर दिया जाए? खुला छोड़ दिया जाए। तो ए और बी 1 मिनट में भरता है 18 लीटर और 10 28 लीटर। तो 5 मिनट में भरेगा 140 लीटर। और जब तीनों को खोल दिया गया तो तीनों को खोल दिया गया तो ये इतना भरता है और ये इतना खाली करता है। यानी कि ये कितना भरेगा? फाइनली 17 लीटर क्या करेगा? खाली करेगा। 1 मिनट में जब 17 लीटर खाली करता है तो 140 लीटर खाली करने में तो कितना लगेगा? कितना टाइम लगेगा? क्लियर? अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या बोला जा रहा है कि एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। एक पाइप एक टंकी को 10 घंटा में भर सकता है। एक आउटलेट पाइप 50 लीटर प्रति घंटे की दर से पानी निकासी करता है। तो टंकी 15 घंटे में भर जाती है। ठीक है, तो टंकी की क्षमता बता। आउटलेट पाइप मतलब होता है पानी निकालने वाला। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। अब ये क्या कर रहा है? ये 10 घंटा में भर रहा है। ठीक है। अच्छा, जब पानी निकालने वाला जो पानी रहता है ना, कई बार क्या करता है, यहाँ पर 50 लिख देता है। नहीं, 50 नहीं हुआ, क्योंकि ये देखिए ये क्या दिया हुआ है, एक कैपेसिटी दिया हुआ है कि 50 लीटर। उसका जो इफिशियंसी है नल का, वो दिया हुआ है कि 50 लीटर प्रति घंटे की दर से उड़ता है। ए और बी जब दोनों मिल जाता है, जब ए और बी जब दोनों मिलता है तो फाइनली 15 घंटा में क्या होता है? टंकी भर जाता है। अब बताइए टंकी कितने लीटर का हो गया? टंकी हो गया 30 लीटर का। तो 3 लीटर ये भर रहा है और ये भर रहा है कितना? 2 लीटर। कितना भर रहा है? 2 लीटर। अब एक बात आप हमको बताइए कि जब ए अकेला 3 लीटर भर रहा है और ए और बी मिल जा रहा है तो 2 ही लीटर भर रहा है, इसका मतलब क्या हो? 1 लीटर खाली हो रहा है। ए अकेला 3 लीटर भर रहा है तो यहाँ पर भी ए अकेला 3 लीटर भरना चाहिए, लेकिन भरता कितना है? 2 ही लीटर भरता है। यानी कि 1 लीटर खाली कर रहा है। वो 1 लीटर कौन खाली कर रहा है? वो 1 लीटर बी खाली कर रहा है। तो बी 1 लीटर खाली कर रहा है 1 मिनट में। इसी एक का मान कितना दिए हुए? इसी एक का मान 50 दिया हुआ है। तो 30 बराबर कितना हो जाएगा? तो 30 बराबर हो जाएगा 1500। तो इसका यही हो जाएगा आंसर। नोट करिए। चलिए, कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। देखिए इस सवाल को। ये सवाल क्या है? ये भी उसी तरीके का सवाल है। देखिए, ये भी सेमी सवाल है। आप ऐसा कीजिएगा, बनाइए इसको या फिर बना लीजिए। आप इसको बना ही लीजिएगा। क्या? क्या बनाइए? बनाइए। एक ही सवाल किए, एक सवाल और हम करवा देते हैं। वीडियो रोक करके आप बनाइएगा। चलिए, अब देखिए। ए 15 मिनट, बी 20 मिनट। ठीक है। एक आउटलेट पाइप 28 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी निकाल रहा है। तीनों पाइप उस टंकी को 12 मिनट में भरते हैं। यानी कि ए बी सी ये जब तीनों मिलता है तो टाइम लगाता है 12 मिनट। ठीक है।
तीनों जब निकालता है तो 12 मिनट लगाता है तो कितना हो जाएगा, 60 लीटर हो गया हमारा टंकी। अब ये भी भरा, तीनों तो भर ही रहा, तो ये भी 4 लीटर भर रहा, ये 3 लीटर भर रहा और ये भर रहा 5 लीटर। फिर से वही बात कि ए और बी, ए अकेला 4 लीटर भर रहा, बी अकेला 3 लीटर भर रहा, तो यहाँ पर ए बी मिल करके कितना भरना चाहिए था, 7 लीटर भरना चाहिए था, जबकि भर कितना रहा, 5 लीटर। तो कितने लीटर का बताइए, 2 लीटर कौन भर रहा होगा, सॉरी 2 लीटर कौन खाली कर रहा होगा, सी कर रहा होगा। इसी दो का मान कितना दिए हुए, 28 है कि नहीं, 2 बराबर 28 हो गया तो 14 यूनिट आ गया, तो 14 का कितना हो गया, 84, यानी कि 840 लीटर हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए अगला सवाल। देखिए ये भी सेम सवाल, आप इसको होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल डिटो सेम सब क्वेश्चन है, आप इसको होमवर्क कर लीजिएगा। दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। एक आउटलेट पाइप 22 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी निकाल रहा है, तीनों पाइप उस टंकी को भरने में कितना समय, ठीक है, बिल्कुल सेम सवाल है, बना लीजिएगा आप इसको देखिए, ये हम लोग बना लेते हैं, ये भी तो सेम ही टाइप का, लेकिन चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास हो जाएगा, बनाइए इसको। दो आउटलेट पाइप, ठीक है, एक देखिए एक क्या कर रहा है, एक जो है ये 12 मिनट में भर रहा है, बी जो है वो 15 मिनट में भर रहा है, ठीक है, और ए भी, ए बी सी, जब ये तीनों मिलता है तो 20 मिनट का समय लगता, कितना हो गया, फिर से 60, ये खाली कर रहा है यानी कि ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, और ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे क्या करता है, ये भरता है, यानी कि ये कितना भर देता है, ये 3। क्लियर है, जो ए हमारा है, ए 5 लीटर खाली करता है, बी 4 लीटर खाली करता है, जब ये मिलता है तो ये कितना करता है, 3 लीटर भर देता है। बात समझिए, ये दोनों मिलकर कितना खाली करता है, ये दोनों मिलकर खाली करता है 9 लीटर, ये दोनों मिलकर के क्या खाली करता है, 9 लीटर, जबकि ये कितना कर देता है, 3 लीटर उसमें और भर देता है। तो एक बात बताइए कि जो ए बी सी होगा, ठीक है ना, ए बी सी जब मिलता होगा, ए प्लस बी और प्लस सी जब ये मिलता होगा, तो ये क्या करता होगा, 5 लीटर खाली करता होगा, ये भी क्या करता है, ये भी 4 लीटर खाली करता है, लेकिन ये ऐसा है, ठीक है ना, लेकिन सी जब ए बी सी मिलता है, ए बी सी मिलता है तो क्या हो जाता है, ए बी सी मिलता है तो कितना भरता है, तो ये 3 लीटर भर देता है, ये कितना भर देता है, 3 लीटर भर देता है, यानी कि आप ऐसे समझिए कि -9 प्लस सी बराबर है +3, यानी कि सी बराबर कितना हो जाएगा, 12 लीटर, कितना हो जाएगा, 12 लीटर। इसका मतलब ये हो गया कि सी हमारा कितना भर रहा है, सी 12 लीटर भर रहा है। आप ऐसे समझिए कि 9 लीटर ये तो खाली कर देता है, ठीक है, तो जो 9 लीटर खाली कर रहा है वो भी 9 लीटर भरता होगा, और उसके बाद 3 एक्स्ट्रा भर दे रहा है, जब तीनों मिलता है तो 3 लीटर भी भर देता है, तो 3 लीटर तो भर ही रहा है, साथ में जो खाली कर रहा है वो भी भर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये दोनों तो 9 लीटर खाली कर रहा है, इसको भी भर रहा है 9 लीटर, और फिर 3 लीटर उसको भी भर रहा है, यानी कि टोटल कितना लीटर भर दे रहा है, तो टोटल भर दे रहा है 12 लीटर, तो 12 का मान कितना दिया, 12, तो 60 का मान कितना हो जाएगा, 60, 12 का मान हो गया 12, तो 60 का मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, नोट करिए। चलिए अगला सवाल है।
देखिए सवाल, ये छिद्र वाला सवाल है, बहुत जरूरी सवाल है और बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। बनाइए पहले आप लोग। अच्छा, ओह, इस क्वेश्चन में तो खाली कर रहा है ना ये। तो चलिए, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा, अब 60 लीटर हो गया। अब एक बात बताइए, ये दोनों क्या करता है, खाली कर रहा है, तो ये 5 लीटर खाली करेगा और ये 4 लीटर खाली करेगा, ठीक है। उसके बाद जब तीनों मिल जाता है तो टंकी कितना देर में खाली हो जाता है, टंकी खाली होता है 3 लीटर। तो जब 3 लीटर खाली हो गया तो एक बात आप बताइए, 3 लीटर जब खाली हो गया, अब एक बात बताइए कि एबीसी मिलता है, तो जब एबी मिलता होगा तो 9 लीटर खाली, जब ए बी मिलता होगा 9 लीटर खाली करता है, लेकिन जब सी मिलता है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी है, तो यहाँ ए बी सी है, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि -5 ये खाली करता है, -4 ये खाली करता है, लेकिन जब मिलता है तो कितना खाली हो जाता है, तब हो जाता है -3 खाली, यानी कि आ गया -9 प्लस सी बराबर है -3, यानी कि सी बराबर कितना आ जाएगा, -3 प्लस 9, यानी कि कितना आ जाएगा, +6, यानी कि सी कितना भर रहा है, तो सी भर रहा है 6 लीटर। आप ऐसे समझिए कि 5 4 9, 9 ये खाली करता है, जबकि सी जैसे ही इसके साथ आता है तो 3 ही लीटर खाली होता है, तो 3 ही लीटर खाली होता है, इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया कि 6 लीटर भरता होगा, दो मिलकर के 9 लीटर खाली करता है, 3 आदमी मिल जाता है, तो जब 3 पाइप मिल जाता है या कोई भी चीज 3 मिल जाएगा तो 3 ही लीटर खाली हो पाएगा, इसका क्या मतलब है कि 6 लीटर कोई भरता होगा, तो 6 लीटर भरता है, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोल रहा है कि 12, 6 का मान 12 हो गया तो 2 यूनिट हो गया, तो 60 बराबर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, नोट करिए। क्लियर है, आगे बढ़िए। देखिए इस सवाल को बनाइए, छिद्र वाला सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत जरूरी सवाल। देखिए, किसी टंकी 8 घंटे में भर सकती है, कोई पाइप है जो एक टंकी को 8 घंटा में भर सकती है, लेकिन टंकी के पेंदी में छिद्र होने के कारण 2 घंटा का समय ज्यादा लगता है, तो छिद्र टंकी को कितने घंटे में खाली करेगा। देखिए इसका एक फॉर्मूला भी आता है, पहले वो आप लिख लीजिए, इम्पटी टाइम बराबर क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड टाइम, एक्सपेक्टेड टाइम इनटू टाइम विच मतलब एक्स्ट्रा, ठीक है। तो क्या हो गया, एम्प्टी टाइम मतलब खाली करने का समय क्या हो गया, एक्सपेक्टेड टाइम मतलब कि किसी भी टंकी को भरने का जो एक्सपेक्टेड टाइम है, जनरली जितना में भरता है वो टाइम विच बीइंग होल इज ओपन, ये हो गया कि जितना देर तक हमारा छिद्र क्या रहा, खुला रहा, बटा में एक्स्ट्रा टाइम, तो ये फॉर्मूला हो गया। आप लिख लीजिए, फॉर्मूला से भी आप बना सकते हैं, बगैर फॉर्मूला के भी आप बना सकते हैं, नोट कर लीजिए।
हो गया। चलिए अब देखिए, अब क्या है समझते हैं पहले। तो आप एक बात बताइए कि एक टंकी है, एक टंकी है, मान लेते हैं पाइप ही है, कितना देर में भर दे रहा है? 8 घंटा में भर रहा। यानी कि इसका टंकी कितने लीटर का होगा? 8 लीटर का होगा। 1 घंटा में 1 लीटर भर रहा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर्मूला से पहले हम लोग जाते हैं, तो फॉर्मूला से जाएंगे तो फॉर्मूला में क्या था? पहला था हमारे पास दिया हुआ एक्सपेक्टेड टाइम। एक्सपेक्टेड टाइम मतलब जितना देर में हमारा जो टंकी भरने वाला उसका यूजुअल टाइम। तो 8 लीटर का टंकी है, 1 घंटा में 1 लीटर भराता है, तो यूजुअली कितना देर में भरेगा? 8 घंटे में टंकी भरेगा। 8 हो गया। फिर बोल रहा है कि जितनी देर टंकी खुला रहा, तो टंकी कितना देर खुला रहा? देखिए, टंकी में छिद्र होने के कारण कितना देर ज्यादा समय लगा? 2 घंटा लगा। कितना देर लगा? 2 घंटा एक्स्ट्रा लगा। कहीं भी यहाँ पर छिद्र बंद करने की बात नहीं हो रही, कहीं भी यहाँ पर छिद्र बंद करने का बात नहीं है। यानी कि स्टार्टिंग से लेकर के और ऐसे कितना देर समय लगता है? देखिए जनरली ऐसे कितना 8 घंटा समय लगता है, उससे 2 घंटा ज्यादा लग रहा है। यानी कि जो छिद्र हमारा है वो कितना देर खुला रहा? वो पूरा खुला रहा, 10 घंटा खुला रहा। ठीक है, ऐसे तो 8 घंटा लगता है और 2 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी कि 10 घंटा कर रहा है। और एक्स्ट्रा टाइम, तो एक्स्ट्रा टाइम कितना है? 2। तो 2 से इसमें भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा? 5। यानी कि कितना घंटा लगा देगा ये? 40 घंटा लगाएगा। कहने का ये मतलब है कि उस छिद्र से अगर आदमी पानी निकालना चाहे कितना घंटा लगाएगा? 40 घंटा। नोट करिए। ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब हम लोग आते हैं दूसरा तरीका पे। उस तरीका को आप ध्यान से समझिएगा, बहुत जरूरी का चीज है और आपको बहुत काम भी आएगा। ठीक है, तो क्या है तरीका? देखिए तरीका ये है कि आप वैसे एक बात समझिए कि कोई मान लेते हैं कि कोई टंकी है। ठीक है, आप मान लीजिए कि एक टंकी है ऐसे। ठीक है, एक टंकी है, मान लेते हैं ये टंकी है। ठीक है, या बर्तन कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, हेलो, आ गए हैं? ले ही लीजिए ना आप क्लास में, तो इधर बना लेते हैं वीडियो। ठीक है, तो ये मान लेते हैं टंकी है। अच्छा, छिद्र कहाँ है? नीचे होगा छिद्र कहीं भी। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर छिद्र होगा। अब यहाँ पर छिद्र है, आप एक बात बताइए, यहाँ पर छिद्र है, पानी ऊपर से। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि टंकी में छिद्र होने के कारण क्या कर रहा है? टंकी में छिद्र होने के कारण 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाता है। कितना देर लगाता है? 2 घंटा ज्यादा समय लगाता है। अब 2 घंटा ज्यादा समय लगा, मान लेते हैं कि पूरा टंकी हमारा 8 लीटर, पूरी टंकी कितने देर का? 8 ही लीटर का है। तो पूरा टंकी हमारा 8 ही लीटर का है और 8 घंटा हमारा चल ही रहा है। 2 घंटा क्या चल रहा है? 2 घंटा एक्स्ट्रा चल रहा है, तो 2 घंटा में तो 2 लीटर पानी गया होगा। अब बात समझ में आ रही है आपको? 1 घंटा में कितना लीटर पानी देता है? 1 घंटा में 1 लीटर पानी देता है। ये जो एक्स्ट्रा 2 घंटा हमारा चल रहा है, इस एक्स्ट्रा 2 घंटा में 2 लीटर तो पानी इसमें जाता होगा टंकी में एक्स्ट्रा। यानी कि ये 8 लीटर का टंकी है और इसमें ऊपर से 10 घंटा तक चला, तो 10 लीटर पानी गया। तो जब 10 लीटर पानी गया तो 2 लीटर कहाँ चला गया? तो 2 लीटर इस छिद्र से निकल गया। आई बात समझ में? 2 घंटा एक्स्ट्रा चल रहा है, इसका मतलब है, ध्यान से समझिए कि दो, पूरा जो हमारा जो नल चला वो कितने देर तक चला? वो जो नल चला वो 10 घंटा चला। 10 घंटा में इस टंकी में 10 लीटर पानी आना चाहिए, जबकि इसमें पानी आया कितना? रहता है, इस टंकी का कैपेसिटी ही है 8 लीटर, जबकि पानी हम ऊपर से कितना दे दिए? 10 लीटर दे दिए। तो वो 2 लीटर कहाँ चला गया? तो जाहिर सी बात, वो 2 लीटर इस छिद्र से निकला हो। एक बात बताइए कि ये 2 लीटर पानी निकलने में कितना समय लगा? ये 2 लीटर पानी निकलने में छिद्र से कितना समय लगा? तो जो हमारा छिद्र है वो स्टार्टिंग से खुला हुआ है और 10 घंटा लास्ट तक खुला हुआ है। यानी कि पूरा छिद्र कितने देर तक खुला रहा? 10 घंटा तक खुला रहा। तो जब 10 घंटा तक खुला रहा तो इस 2 लीटर पानी निकलने में कितना समय लगा? 10 घंटा लगा रहा है। टंकी कितने लीटर का है? तो टंकी है 8 लीटर का, तो ये 8 लीटर का पानी निकालने में कितना समय लगाएगा? तो ये लगाएगा 40 घंटा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।
इस तरीके से समझ करके आप सारा क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। नोट करिए। बढ़िया से आपको आ गया होगा समझ में, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए इस सवाल, बिल्कुल सेम सवाल है। चलिए देखिए, एग्जैक्ट यही है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ए है जो 24 लीटर घंटा में भरता है, एक बी है जो 48 घंटा में। ठीक है, पूरा टंकी कितने लीटर का हो गया? 48 लीटर का। ये 2 घंटा में भरता है, ये 1 घंटा। ठीक है, इतना हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कितना था? हम लोग फिर से पहले फॉर्मूला से आएंगे। फॉर्मूला क्या होता है? इम्पीटी टाइम बाय एक्सपेक्टेड टाइम। एक्सपेक्टेड टाइम मतलब इस नल को भरने में जो समय लगना है वो, तो इस नल का एक्सपेक्टेड टाइम कितना हो जाएगा? एक्सपेक्टेड टाइम आपका हो जाएगा, 48 लीटर का टंकी है और दोनों कितना भर रहा है? 2 लीटर ये भरेगा, 1 लीटर यहाँ तक, 3 लीटर, मतलब कितना समय लग जाएगा? 16 घंटे लग जाएगा। कितना समय लग जाएगा? ये लग जाएगा 16 घंटे। एक्सपेक्टेड टाइम हमारा हो गया 16 घंटे, गुना जितनी देर छिद्र खुला रहा। तो छिद्र कितना देर खुला रहा? छिद्र बंद करने का कहीं भी बात नहीं, यानी कि शुरू से लेकर के जब तक टंकी भरा नहीं तब तक क्या रहा? छिद्र खुला ही रहा। यानी कि 16 घंटा ऐसे, और 4 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है। और कितना देर लग रहा है? 4 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी कि टोटल कितना देर? 20 घंटा। यानी कि 20 घंटा छिद्र हमारा क्या रहा? खुला। 20 घंटा बटा, बटा में क्या रहता है? बटा में रहता है एक्स्ट्रा टाइम। तो एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा? 4 घंटा। बटा में 4 कर दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा? 80 घंटा। यानी कि कितना देर में भरेगा? ये भरेगा 80 घंटे। क्लियर है? आया समझ में? अब हम लोग फिर से चलते हैं दूसरे तरीके में। अच्छा, फिर से हम वही बात बोलेंगे कि मान लीजिए एक टंकी है। ठीक है, अब एक टंकी है, मान लीजिए ये टंकी है। ठीक है, ये टंकी है, ये टंकी है। ठीक है, मान लेते हैं इसमें ऊपर से पानी आ रहा है, नीचे से कोई छिद्र होगा यहाँ पर, जिससे पानी निकल रहा है। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है? ये टंकी कितने लीटर का है? ये टंकी पूरा 48 लीटर। ठीक है, 48 लीटर का है, लेकिन 4 लीटर एक्स्ट्रा भर, 4 लीटर ज्यादा समय लगाना। तो 4 घंटे में कितना पानी भरेगा? तो 4 घंटा में भरेगा, 1 घंटा में भरता है 3 लीटर, तो 4 घंटा में कितना भरेगा? 12 लीटर। ठीक है, तो इस टंकी में ऊपर से कितना? 12 लीटर एक्स्ट्रा आया होगा ना। इस टंकी में टोटल जो हमारा ये चला, इसमें ऊपर से पानी आ रहा है 4 घंटे एक्स्ट्रा चला, यानी कि ये जो 12 लीटर पानी है ऊपर से एक्स्ट्रा आया होगा। अच्छा, ऊपर से 12 लीटर एक्स्ट्रा क्यों पानी आया? क्योंकि नीचे से जो छिद्र से है 12 लीटर निकल रहा होगा। यही ना बात है कि 12 लीटर निकल रहा होगा। अब ये 12 लीटर को निकलने में कितना समय लग रहा है? ये 12 लीटर को निकलने में कितना समय लग रहा है? तो छिद्र से शुरू से लास्ट तक छिद्र खुला रहा है, यानी कि टोटल लग रहा है कितना देर समय? 20 घंटा। इस 12 लीटर को निकलने में लग रहा है 20 घंटा, तो टोटल कितना लीटर का टैंक है? 48 लीटर का टैंक। तो 48 लीटर निकलने में कितना समय लग गया? तो लग जाएगा 80 घंटा। बस खत्म हो गया बात। इतना ही सा बात। मेन एक कॉन्सेप्ट था छोटा सा, वो आप क्लिक कर गए तो ये क्वेश्चन आपसे फिर आसानी से सारा सवाल बन जाएगा। नोट करिए। चलिए बनाइए अगला सवाल। इसको बनाइए।